उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही आगामी कांस्टेबल, एसआई और एएसआई भर्तियों के सकारात्मक संदेश दिए गए हैं। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। जुलाई का वो महीना था जब पहली बार हमने मंत्रियों के और कुछ ऐसे हमारे संस्थानों के ट्विटर हैंडल से हमने ये जाना कि बहुत जल्दी ही पुलिस का विज्ञापन आने वाला है। लेकिन 6 महीने बीत गए, छह क्या अभी और भी कुछ महीने बीत जाएंगे, उस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कल अचानक से एक नोटिस आती है। हालांकि मैंने इस नोटिस की जानकारी आपको पहले ही दी थी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो ये पोस्ट मैंने 30 नवंबर को की थी और जिसमें मैंने कहा था कि रेडियो ऑपरेटर वाले साथियों तैयार हो जाएं। 20 दिसंबर तक आपकी नोटिस आएगी और जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा होगी। लास्ट में हमने यह भी लिखा था कि इस खबर को गंभीरता से समझें और जिन लोगों ने गंभीरता से समझा था वो अपनी तैयारी में लगे होंगे। इसके बाद एक नोटिस कल ही आती है। उस नोटिस में ये बताया जाता है कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी। और इसकी परीक्षा मेरी जानकारी के हिसाब से टीसीएस कराने जा रही है। टीसीएस को ये टेंडर फाइनलाइज हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ और ये हमने पोस्ट क्यों की थी, तो उस समय हमने भर्ती बोर्ड से हमारे कुछ साथियों ने संपर्क किया था जिसकी जानकारी उन्होंने मुझे प्रदान की थी। तो हमने जब भर्ती बोर्ड से उस संदर्भ में बात की थी तो भर्ती बोर्ड ने हमें क्या कहा था, उसमें क्या सच्चाई थी, कांस्टेबल, एसआई और एसआई के बारे में उन्होंने क्या बोला था, रेडियो ऑपरेटर के बारे में क्या बोला था और क्या वो सच हुई या नहीं हुई, इसको हम इस वीडियो में आसानी से इत्मीनान से समझते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे और आपको सटीक ऑथेंटिक सूचना भी भर्ती के संदर्भ में मिलती रहे। गाइडर अतुल आप लिखेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमने भर्ती बोर्ड से संपर्क किया था या हमारे साथियों ने किया था तो उनको पहली जानकारी ये दी गई थी कि आपके रेडियो ऑपरेटर का नोटिस 15 से 20 दिसंबर को आएगा और जनवरी के तृतीय सप्ताह में या थर्ड वीक आफ्टर जैन में, मिड जैन में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बात भर्ती बोर्ड के द्वारा जो बात कही गई थी वो बात 100% सत्य निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सेम टू सेम वर्डिंग्स बोली थी। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी कहूंगा वो सारे के सारे भर्ती बोर्ड के द्वारा कही गई बातें होंगी, मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं होगा। हमने जो भी उनसे संपर्क किया और जो हमें जवाब प्राप्त हुए हैं वही मैं आपको बताने चल रहा हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सही सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से 100% सत्य हुई। दूसरा, जब हमने उनसे कांस्टेबल के संदर्भ में, एसआई और एएसआई के संदर्भ में बात की तो हमें यह जानकारी मिली कि आपकी जो भर्ती है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि चुनाव के पहले आपका विज्ञापन आपके सामने होगा। यानी आचार संहिता के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। अगर हम आचार संहिता को समझे और उनकी बातों पर हम यकीन कर लें, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर तो हम नहीं ही कर सकते क्योंकि वो तो हर बार झूठ होता जा रहा है, तो हमारे हिसाब से जो विज्ञापन है वो फरवरी या मार्च के महीने में आएगा। अब इतना ही कहा जा सकता है और भर्ती बोर्ड ने हमें इस संदर्भ में कोई एग्जैक्ट यानी तिथि नहीं बताई है, डेट नहीं बताई। उन्होंने कहा आचार संहिता के पहले विज्ञापन 101% आपके कांस्टेबल, एसआई और एसआई के आ जाएंगे, है ना। तो मेरे साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो विज्ञापन है, आपको बहुत सारे लोग दिसंबर लास्ट 15 जनवरी बता रहे होंगे, लेकिन वो कोर्स बेचने वाले लोग हो सकते हैं। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपकी भर्ती चुनाव के पहले भर्ती बोर्ड के जो कथन है उनके अनुसार फरवरी मार्च में आपका विज्ञापन जारी होगा। परीक्षा के संदर्भ में मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा कि चुनाव के बीच में कभी भी परीक्षा नहीं होती, इसलिए आप जून के पहले परीक्षा भी मानकर ना चलें, है ना। तो जून को आप परीक्षा मान सकते हैं, जो कि हो सकता है कि चुनाव के जस्ट बाद आपकी परीक्षा कराई जाए। तो हमने भर्ती बोर्ड से संपर्क किया, हमारे साथियों ने संपर्क किया और हमें जो जानकारी वहां से मिली है मैंने सेम टू सेम जानकारी आपको बता दी है। हाँ, ये सही है कि कुछ दिन पहले हमने भी ये कहा था कि दिवाली तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। उस समय के ऐसे माहौल भी थे, ऐसे ट्वीट भी हो रहे थे कि हमें लगा कि आ ही जाएगा। उन्होंने हमें ये जानकारी भी दी कि आ जाएगा, लेकिन उनकी बातें उस समय वो गलत हुई थी। तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि 2023 में आएगी कि 2024 में, तो 2023 को आप फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए। 2023 में तो नहीं आएगी, 2024 में, वो भी 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही आएगी। टेंडर को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तो टेंडर टीसीएस को मिला हुआ है और आगे भी इसी कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। टेंडर अगर रीओपन भी होता है, रीइश्यू भी होता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंडर दोबारा आए या ना आए, हो सकता है कि ना ही आए, लेकिन दोबारा आता है तो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस फाइनली वो कंपनी है जो एग्जाम कराने के लिए तैयार है। बीच में एक्चुअली हाइब्रिड मोड का थोड़ा लफड़ा चला था जिसकी वजह से कोई कंपनी एग्री नहीं कर रही थी और वो प्लान अभी हटा दिया गया। पोस्ट में कोई कमी नहीं होगी मेरे हिसाब से, जितनी पोस्ट बताई गई है 65-66 हजार, उतनी ही पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है।
तो यही जानकारियां थी मेरे पास जो हमें भर्ती बोर्ड की तरफ से बोला गया या सब बताया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, गाइडर अतुल से। आप वहाँ पे हमारी जानकारियाँ और हमारे कंटेंट को फ्री ऑफ कास्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम जानकारियों के साथ अपनी तैयारी करें। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे इस संदर्भ में, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ साथियों, है ना। हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो जुलाई से ये बात सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि आ भी जाएगा। हमने जो सरकार चुनी, अगर वही झूठ बोलने लगे, उनके मंत्री और उनके संस्थान ही झूठ बोलने लगे, तो हम तो सच नहीं ढूंढ पाएंगे ना। दिक्कत यह है कि अगर नहीं आना था तो ट्वीट नहीं करना था, और जब ट्वीट किया तो आ जाना चाहिए था, है ना। तो फिलहाल सरकार में यही होता है, यही होता रहा है, होता रहेगा। आप सब जो भी जिनकी उम्र है वो अपनी तैयारी इन्हीं जानकारियों के आधार पर करें। मेरे हिसाब से यही चीजें फाइनलाइज होंगी आगे चल के। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी जानकारी के साथ। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी लगभग पूरी तरीके से सत्य हो। अब इसमें यह है कि भर्ती बोर्ड ने अगर सच कहा होगा तो सच हो जाएगी। थैंक यू सो मच।